श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, नित्य प्रति भगवान के पावन सत्संग में आजकल आप उपनिषद वेदांत की पावन चर्चा श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, कल मैंने केनोपनिषद के द्वारा आपको बताया कि प्रत्येक प्राणी संसार में जो आया है, तो कल मैंने बताया था कि मानव योनि ही एक मनुष्य जन्म ही ऐसा है जिसमें जीव को कर्म का फल प्राप्त होता है और अपने कर्मों के द्वारा वो इस योनि बंधन से छूट भी सकता है या पुण्यदायी योनि प्राप्त भी कर सकता है। और अन्यत्र जितनी योनियां हैं, पशु योनियां, कीड़ा पतंगे, वो तो सब भोगने के लिए आते हैं, उनके पास ऐसी कोई पावर नहीं है। प्यारे भक्तों, इसी के आगे आज हम कठोपनिषद की चर्चा करते हैं और कठोपनिषद में यमराज एवं नचिकेता का संवाद आपने सुना होगा और ये बहुत ही ज्ञान देने वाला एक कठोपनिषद का पावन चरित्र है। प्यारे भक्तों, कठोपनिषद का यह संवाद मनुष्यों की दृष्टि में मानव के लिए अत्यंत कल्याणकारी विषय वस्तु है। यमराज मृत्यु के देवता हैं और उसमें नचिकेता और यम के संवाद रूप में परमात्मा के रहस्यमय तत्व का बड़ा ही उपयोगी एवं विशद वर्णन है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, अधिक विस्तार पूर्वक चर्चा अब मुझ जैसे अल्पज्ञ नितांत को ये असंभव ही है, फिर भी अपने कुछ विचार एक सुनाने का एक प्रयास मात्र है। प्रथम बिंदु में उस ग्रंथ में मंगलाचरण ही सर्वप्रथम ओमकार से है। ओमकार करके उच्चारण करने के बाद में उपनिषद का आरंभ हुआ है। जैसे कि ओम उशनव्ये राजस्रवशः सर्ववेदसं ददौ तस्य हा नचिकेता नाम पुत्र आश। प्यारे भक्तों, कथा आती है, परम यशस्वी गौतम वंशीय ऋषि बाजस्रवात्मत महर्षि अरुण के पुत्र उद्दालक ऋषि। प्यारे भक्तों, ये याद रखना नाम, नचिकेता के जो पिता हैं उद्दालक ऋषि, ये फल की कामना से विश्वजित नामक इन्होंने एक यज्ञ किया। इस यज्ञ में सर्वस्व दान करने का विधान है। ये जो यज्ञ है विश्वाजित यज्ञ, इसमें अपना सर्वस्व दान करना पड़ता है। इसलिए उद्दालक ऋषि ने भी अपना सारा धन ऋषियों को, ब्राह्मणों को, अन्य अग्निहोत्रियों को प्रदान किया था, दे दिया था। महर्षि उद्दालक ऋषि के, यही महर्षि उद्दालक जो है ना, तो ये महर्षि उद्दालक ऋषि के नचिकेता नाम से प्रसिद्ध इनके एक पुत्र हुए। उद्दालक ऋषि के इनके ही पुत्र थे नचिकेता। प्यारे भक्तों, जिस समय महाराज श्री ने, उद्दालक ऋषि ने यज्ञ किया था, उस समय गोधन को सबसे प्रधान धन माना गया था।
गोधन को सबसे प्रधान धन माना गया था। जिस समय गोदान दी जा रही थी तो उस समय असहाय गायों को दान दिए जाने पर नचिकेता ने देखा और विचार किया कि पिताजी वृद्ध और बीमार गायों का भी दान कर रहे हैं। तो नचिकेता ने पिताजी से कहा, पिताजी वृद्ध एवं असहाय गायों को आप दान दे रहे हैं, जो दूध भी नहीं देती हैं, असहाय हैं, बीमार हैं, तो क्या ये, और इनको सामर्थ्य भी इनके पास नहीं है, तो क्या ये ठीक है? क्योंकि दान लेने वाले को भी यह एक तरह से भार हो जाएगा, क्योंकि बीमार गाय किसी के घर जाएगी तो उसको सुख नहीं मिलेगा, दुख मिलेगा। इसलिए पिताजी आप इस बात पर विचार करें। और नचिकेता को लगा कि मुझे पिताजी ऐसा कर रहे हैं तो मुझे सावधान करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये मेरा फर्ज है। तो ऐसा मन में विचार करके अपने पिताजी से कहा, पिताजी अब क्योंकि ये तो कह नहीं सकते कि आप गलत कार्य कर रहे हैं, पुत्र हैं ना, तो कहा पिताजी इस व्रत में, इस यज्ञ में तो सब कुछ दान करने का, सर्वस्व दान करने का नियम है। आप सब कुछ अपना दान कर रहे हैं, सब कुछ में मैं भी आपका पुत्र धन हूँ, तो पिताजी आप बताओ, मैं आपका धन हूँ, आप मुझको किसे दान करोगे? आप मुझे किसको दान देते हैं? एक बार कहा। उद्दम ऋषि ने अनसुनी किया, 2 बार कहा, तीसरी बार जब बार कहा तो फिर ऋषि को थोड़ा क्रोध आ गया। उन्होंने बेटे की ओर देखा और आवेश में आकर कहा कि मैं तुझे किसे दान करूंगा? तुझे मैं मृत्यु को दान करूंगा, तुझे मैं मृत्यु को दान दूंगा। मृत्यु वेत्वा ददामीति, मृत्यु को दे दूंगा। जब नचिकेता ने कहा कि आप मुझे मृत्यु को दान करोगे तो फिर मुझे आज्ञा दो, जल्दी से यमराज के पास जाने के लिए मुझे अनुमति दीजिए। मैं यमराज के पास जाने को तैयार हूं, पिताजी मुझे आज्ञा दीजिए। उद्दालक ऋषि ने जब पुत्र के वचन सुने तो सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन क्योंकि बच्चा था तो बोल गए। अब उनको लगा कि मैंने वचनबद्ध हो गया हूं, मैंने वचन दिया है। पुत्र ने कहा, पिताजी आपने वचन दिया है, अब आप मृत्यु को दो मुझे, अब यमराज जी के पास मुझे भेजो। प्यारे भक्तों, उद्दालक ऋषि ने वचनबद्ध होकर ऐसा जाना और अपने बालक नचिकेता को यमराज के पास भेज दिया। जिस समय नचिकेता यमराज के महल में पहुंचे, यमराज जी के पास पहुंचे, तब पता लगा कि यमराज जी वहां नहीं थे, कहीं बाहर गए हुए थे। तो नचिकेता लगातार 3 दिनों तक बिना अन्न जल ग्रहण किए यमराज जी के द्वार पर ही प्रतीक्षा करते रहे। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि मेरे पिताजी ने मुझे यमराज को दान दिया है, मृत्यु को दान दिया है, तो मेरा फर्ज है, यमराज जी शायद हो सकता है परीक्षा ले रहे हों। 3 दिन बाद यमराज जी जब लौटते हैं तो नचिकेता के बारे में जब द्वारपालों ने बताया कि महाराज ये एक बालक है और 3 दिन से खड़ा है, कहता है मेरे पिता ने मुझे यम को दान किया है। तो यमराज जी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप प्रत्येक रात्रि के बदले, क्योंकि आप 3 रात्रि यहाँ खड़े हैं और बिना कुछ खाए पिए, दिन में धूप में खड़े हैं, रात्रि में खड़े हैं और 3 रात्रि आपको हो गए, 3 रात्रि के बदले एक एक करके मैं आपसे प्रसन्न हूँ, तो एक एक करके आप 3 वरदान मांग लीजिए।
प्यारे भक्तों, यही 3 वरदान उपनिषद का एक विषय है, विषय वस्तु है। तो जब यमराज जी ने ऐसा कहा तो नचिकेता ने कहा, महाराज आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो सबसे पहला जो वरदान है, प्रथम वरदान है, हे मृत्युदेव, मैं यही मांगता हूं कि मेरे पिता गौतम वंशीय उद्दालक ऋषि, जिन्होंने क्रोध के आवेश में आकर मुझे आपके पास भेजकर जो कार्य किया है, और जो मेरे पिताजी का मन अशांत है, उनको लगता है कि मैंने क्रोध में अपने बच्चे को यम के पास भेज दिया, तो मेरे पिता का जो अशांत मन है और जो पिताजी दुखी हो रहे हैं और मेरे प्रति थोड़ा सा क्रोध है, वो सब शांत हो जाए, उनका मन शांत हो जाए, चित्त और सर्वथा संतुष्ट हो जाए, और जब मैं घर लौट कर जाऊं तब वह मुझे अपने पुत्र नचिकेता के रूप में पहचान कर तुरंत पहले जैसा स्नेह करें, पहले जैसे स्नेह पूर्ववत बड़े स्नेह से मुझसे बातचीत करें, और वो जो कुछ ये हमारी घटना हुई है ना, इसको भूल जाएं। यही वरदान मैं पहला मांगता हूँ कि मेरे पिता को जो कुछ घटना हुई है उसका क्रोध ना आवे, दुख ना आवे, और उनका मन शांत हो जाए। यमराज जी ने कहा ऐसा ही होगा। प्यारे भक्तों, दूसरा वरदान नचिकेता ने कहा, हे मृत्युदेव, मैं जानता हूं कि स्वर्गलोक बड़ा ही सुखकर है, वहां के निवासी शोक रहित होकर सदा आनंद भोगते हैं, परंतु वह स्वर्ग अग्नि विज्ञान को जाने बिना प्राप्त नहीं होता। इसलिए कृपा करके आप मुझे अग्नि विद्या का उपदेश दीजिए। ये मैं आपसे दूसरा वरदान मांगता हूं। प्यारे भक्तों, यमराज जी ने कहा तथास्तु, और पुनः यमराज जी ने अग्नि विद्या की महत्ता तथा गोपनीय समझदार स्वर्गलोक की कारण जो रूपा विद्या है उसका रहस्य एवं विधि विधान भली भांति नचिकेता को समझाया, तथा नचिकेता की विलक्षण प्रतिभा से प्रभावित होकर यमराज ने कहा कि हे नचिकेता, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। अब जो तीसरा वरदान है तो वो आप मांगो, या मांगने की जरूरत नहीं, मैं इतना प्रसन्न हूं कि मैं आपको देना ही चाहता हूं। तीसरा वरदान अब मैं तुम्हें प्रदान करना चाहता हूं, बिन मांगे देना चाहता हूं। प्यारे भक्तों, क्योंकि अग्नि विद्या जो स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है वो तो मैंने तुमको प्रदान कर दिया, इसके आगे तुम्हारे ही नाम से, तुम्हारे आगे चलकर ये जो विद्या है, ये जो अग्नि विद्या है, ये नचिकेता की विद्या के नाम से प्रसिद्धि होगी, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। और साथ ही मैं तुम्हारे देवत्व की बुद्धि के लिए यह अनेक रूप वाली विविध यज्ञ विज्ञान रूपी रत्नों की माला भी देता हूँ, इसे स्वीकार करो। और उसके बाद, ये तो मैंने प्रसन्नता में दिया है, लेकिन तुमने जो 3 वरदान मांगे थे उसमें अभी जो तुम्हारा एक वरदान बचा है वो भी तुम मांग लो। प्यारे भक्तों, तो इस तरह से नचिकेता और यमराज जी का ये पावन संवाद, और आगे तीसरे वरदान की चर्चा हम करेंगे। भाव प्यार से राधे राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरि